स्टार्ट। चल, तो आज हमको क्या पढ़ना है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। Change in profit sharing ratio amongst existing partner। रिकंस्टिट्यूशन नाम से चैप्टर होगा, रिकंस्टिट्यूशन नाम से चैप्टर होगा। रिकंस्टिट्यूशन, अभी रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब है ये समझो। इसको बोला गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग्स एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। इनका कहना यह है कि जो पार्टनर एग्जिस्टेंस में थे, जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2 का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कोई भी वजह हो सकती है, एज कम हो गई, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बर्डन बढ़ गया, जो भी है, इनके बीच में इन्होंने क्या किया कि इस रेशो को चेंज कर लिया। ये जो इनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस रेशो को इन्होंने चेंज कर लिया। अब होगा क्या, बचपन में जब तुम खेल खेलते थे तो क्या बोलते थे? नया घोड़ी नया दाम। जब खेल खेलते थे बचपन में तो क्या बोलते थे? नया घोड़ी नया दाम। वैसा का वैसा ही है ये, वैसा का वैसा ही है ये कि जो पार्टनर्स का ये ओल्ड रेशो है, इन्होंने चेंज करके क्या कर लिया? न्यू रेशो। अब न्यू रेशो मान लो इन्होंने इक्वल कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो रेशो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने यदि रिजर्व बना के रखा है, जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ था, तो वो रिजर्व किस रेशो में बनाया था? इस रेशो में 3:2 में। लेकिन फ्यूचर में कैसे बटेगा? ये गलत है ना। इसका मतलब ये है कि जिस दिन से, मतलब ये ओल्ड रेशो है और जिस दिन से न्यू रेशो, इनका रेशो बदल जाएगा, चेंज होगा जिस दिन से रेशो, उस दिन तक के पहले जो भी रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इनका क्या कर सकते हैं? ये ओल्ड रेशो पे मेंटेन हुए हैं, तो बटने भी कैसे चाहिए? ओल्ड रेशो में, है ना। जो भी रिजर्व हैं और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मतलब है कि वो प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पार्टनरशिप फर्म ने कमा लिया लेकिन बचा के रख लिया था कि फ्यूचर में हम इसको बांट लेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी पड़ी रहने दो, कभी अचानक जरूरत पड़ गई तो उन हालातों में हम इस प्रॉफिट को यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। जनरल रिजर्व वो अमाउंट है जो उन्होंने स्पेसिफाई करके रख लिया कि इतना पैसा सेविंग करके रख लो, अभी मत बांटो, कोई जरूरत पड़ी। जैसे ये क्या क्या रिजर्व हो सकते हैं? WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऐसे करके बहुत सारे रिजर्व उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। वो उन्होंने मेंटेन करके रखे थे। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है और कुछ उनका अकाउंटिंग का प्रोसेस है कि वो उन्होंने ओल्ड प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग सेट असाइड कर दिया, अलग रखते चले गए,
कि हमें जब भी फ्यूचर में ज़रूरत होगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट तुम्हारे पास बचा है, कुछ प्रॉफिट रिजर्व के रूप में, कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बांटा नहीं है, पर ये मेंटेन किस रेशो में हुआ है? ओल्ड रेशो में। तो बटना भी कैसे चाहिए? ओल्ड रेशो में। ठीक है, अच्छा, बट जाएगा यदि ये मेंटेन जो तुम करके आ रहे थे, ये रेशो चेंज होने की वजह से यदि ये बट जाएंगे प्रॉफिट, तो आने वाले समय के लिए तुम्हारे पास कोई रिजर्व नहीं है। आने वाले टाइम के लिए कुछ है क्या तुम्हारे हाथ में? फिर जरूरत पड़ी तो क्या करोगे? तो ये लोग कभी कभी बांट लेते हैं और कभी कभी क्या बोलते हैं कि हम इसको कैरी करेंगे। ये जो रिजर्व है उसको क्या करेंगे? आगे कैरी करेंगे। अच्छा, जब ये कैरी करने की बात करते हैं तो क्या होता है? तो होता यूं है कि जो इन दोनों रेशो का डिफरेंस है, इन दोनों रेशो का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में हम क्या करते हैं? उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते। कैसे एडजस्ट करते हैं? इन दोनों के डिफरेंस में। यानी कि तुमको देखो, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, दो रेशो होते हैं। गेनिंग रेशो को अपन बोलेंगे GR, सैक्रिफाइसिंग रेशो को बोलेंगे SR। ठीक है, बराबर है। अभी इसका फार्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग। बस एक याद रखो, ये वाला फार्मूला याद रखो, जब ये तुम अप्लाई करोगे और आंसर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाई है, ये फार्मूला लगाया और आंसर माइनस में आया तो गेन है। फिर से ध्यान रखो, दोनों में से एक फार्मूला याद रखो। यदि गेनिंग का फार्मूला लगाया, आंसर प्लस में आया तो गेन है, लेकिन आंसर माइनस में आया तो सैक्रिफाई है। ऐसे ही यदि तुमने सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव आया, इनका जो रिजल्ट है वो प्लस में आया तो सैक्रिफाई है। यदि इनका आंसर माइनस में आया, निगेटिव आया, तो वो क्या है? गेनिंग रेशो। ठीक है, बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाहे तो नोट कर लो, याद नहीं रहेगा बाद में। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। और समझना, एक ब्रह्मास्त्र इसमें ये हो गया, दूसरा ये है नया घोड़ी नया दाम। नया घोड़ी नया दाम का क्या मतलब है? कि भैया ये सारी चीजें ओल्ड रेशो की हैं, ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगी। जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये क्या होंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे। और ऐसा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ डिसोल्यूशन हर चैप्टर में होगा। ये जो फंडा है, ये यहाँ से लेके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बट जाएंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन इनके बारे में कुछ भी ना बोले और रेशो चेंज हो जाए, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे, ऐसा नोट कर लो। ठीक है, बराबर। एक बार फिर से सुन लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये पांचों चीजें यदि क्वेश्चन में गिवन है और रेशो चेंज हुआ, तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमेशा बढ़ जाएगी। पुराना घोड़ा पुराना दाम, ये ध्यान रखना।
अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन कोई बात कहता है तो हम वो करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका क्या करना है, तो हम इनको हमेशा क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। क्लियर है? करना कुछ नहीं, सिंगल एक जर्नल एंट्री मारनी है बस, वो फार्मूला लगा के। फंडा वही अप्लाई होगा, क्या मिलना था क्या मिला, जिसको ज़्यादा मिला उसको डेबिट, जिसको कम मिला उसको क्रेडिट। सिंपल सही तो नहीं है? बराबर है? आगे बढ़ूं। अब इस चैप्टर में तुम्हें जर्नल एंट्रियों का बहुत बड़ा गेम है। इनके फंडे में और बताऊंगा, पर इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम वो एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्वेश्चंस होंगे देखो। फंडा वही पास्ट एडजस्टमेंट का लगेगा, क्या मिलना था क्या मिला, जिसको ज्यादा मिला। देखो समझो, एक एग्जांपल है, ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 3:2 का, ये ओल्ड रेशो है, ठीक है। इनके पास 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस है। बैलेंस क्या है? बैलेंस है जनरल रिजर्व 3 लाख, P&L अकाउंट 50,000। मैंने तुम लोगों को क्लियर बोल रखा है कि गुडविल नाम का जो चैप्टर है वो YouTube में 14 पार्ट में डला है, तुमको खुद को करना है। YouTube पे भी डला है, मोबाइल ऐप पर भी डला है, बिल्कुल पार्ट वाइज डला है, और वो तुम्हें वहीं से करना पड़ेगा। आगे जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। पहले दिन जिस दिन क्लास शुरू की थी उसी दिन डिस्क्लोजर दिया था, ये तुमने कर लिया तो ठीक, नहीं तो कर लेना, है ना। चलो देखो, जनरल रिजर्व और एक एक क्वेश्चन उस पूरे 13 पार्ट में मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन किया है। 37 क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने, सॉरी 42 क्वेश्चंस, पूरे एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं टीएस ग्रेवाल के, ठीक है, वो देख लेना। चलो देखो, अब जनरल देखो, हाँ कोई डाउट आएगा उसके लिए मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो ये तुम्हारे पास सिचुएशन है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे हैव फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या बैलेंसेस हैं? जनरल रिजर्व 3 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज their profit sharing ratio as 1:1 from 1st April 2020 onwards। आगे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट। बस क्वेश्चन में इतना ही लिखा है। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। कैसे मालूम? यहां से मालूम। तुमको ओल्ड रेशो गिवन है, फिर नए रेशो को चेंज करने की बात कर दी उन्होंने। सिर्फ ये 2 लाइनें हैं जो तुमको ये बताती हैं कि एक क्या हो गया,
पार्टनर्स का जो रेशो था वो बदल गया। ठीक है, हैं? कहीं किसी बुक में नहीं है, क्वेश्चन मैंने मन से लिखा है ना। बस कॉन्सेप्ट समझो, चैप्टर कहाँ है सब बता दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा, सब कुछ पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस की, और टेंशन लेने का नहीं। ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन पूरी पार्टनरशिप का बेस है, जिसे फंडामेंटल, गुडविल और ये 3 चैप्टर तुमसे बनेंगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो जय जय सिया राम। जैसा तुम भोग लगा रहे हो, आशीर्वाद मेरी तरफ से वैसे ही जाएगा, है ना। तुम्हारी मेहनत है, तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ है आएगा, नहीं तो प्रभु मालिक है। देखो 1 अप्रैल को ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस जो है ये किस रेशो पर मेंटेन किए गए थे, इस पे। तो मिलना भी किस रेशो में चाहिए, इसी रेशो में। क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई किया क्या? कोई कंडीशन नहीं दी ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल सी 3 चीजें तुम्हें क्वेश्चन में चेक करना है। ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या है, बैलेंस कितने हैं, और क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बोला क्या है? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला सर, बैलेंस दे दिया, रेशो चेंज हो गए ये बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो एडमिशन से लेकर के, इस चैप्टर से लेकर के डिसोल्यूशन तक सिर्फ और सिर्फ यही लगेगा, पुराना घोड़ा पुराना दाम। क्या लगेगा? पुराना घोड़ा पुराना दाम। मतलब डिस्ट्रीब्यूट among old partner in old profit sharing ratio। पूरे काम आएगा आखिरी तक। एडमिशन, ये चैप्टर तो है ही, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो तो है ही, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पूरा यही फंडा लगेगा। तुम्हें क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट और भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्या WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कुछ भी दिख जाए और ये वाले। ठीक है, रेशो चेंज हुआ, क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन है क्या? इतना जोर दे रहा हूं, 10 मिनट से इसी के बारे में बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। फिक्स सिर्फ इतना ही है, सिचुएशन ये कंडीशन है तो ये ट्रीटमेंट होगा। तो क्या कंडीशन है? पुराना रेशो, नया रेशो, बैलेंस, कुछ भी नहीं बोला। अकाउंटिंग कैसे करना है ये नहीं बताया। तो तुम क्या लगाओगे? पुराना घोड़ा पुराना दाम, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। ये तो मैंने फंडा लिखाया है ना, इसका सॉल्यूशन नहीं किया है, सॉल्यूशन अभी कर दूंगा। यहां पर क्या लिखोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो लिख लो। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखो। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल
अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कैसे कितना कितना अमाउंट लिखोगे ये बताओ। देखो टोटल कितना हो गया 3.5, टोटल कितना हो गया 3.5, किस रेशो में बटेगा 3:2 में। कैसे निकालोगे 3.5 लाख इंटू 3:2 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5, 70,000। यहाँ पर आएगा 2,10,000 और यहाँ पर आएगा 1,40,000। ठीक है, चाहे तो तुम ऐसा कर लो, चाहे तो तुम इसकी 2 एंट्रियां बनाओ, एक बार जनरल रिजर्व के लिए, एक बार P&L के लिए, तुम्हारी मर्जी। एंट्रियां यही होगी, 2 बार करोगे तो ये हट जाएगा यहां से और अमाउंट उस हिसाब से आएंगे, है ना। 2 बार कर दूं, यदि तुम इसको 2 बार बनाते हो तो ऐसे बनेगा, जनरल रिजर्व 2A टू B, P&L अकाउंट 2A टू B। वो पूरा तुम लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 3 लाख और यहाँ पे 50,000। अब इनमें कैसे बटेगा 3:2 में, 3:2 में बटेगा तो 180 और 120, यहाँ पे 30 और 20, ऐसे जोड़ के देख लो, सेम वैल्यू आ रही होगी। 180 प्लस 30 2,10,000 और 120 प्लस 20 2,40,000। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जब तक तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, तब तक तुम ऐसा कर सकते हो। पार्टनर कैपिटल बनाना है तो भी ऐसा कर सकते हो, पर कैपिटल अकाउंट में तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। अभी तो ये इसको फटाफट नोट करो, फिर हम वो कंडीशन देखेंगे जो क्वेश्चन अलग अलग स्पेसिफाई करेगा। नोट करो, पॉज। चलो देखो, थोड़ा सा माहौल बनाए, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, देखो पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप मीन्स, पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, कि इट इज अ रिलेशनशिप between persons who have agreed क्या agreed to share profit, who have agreed to share profits of business carried by them or carried by them all or any one of them acting for all or all। पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है और उन पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो एग्री हुए हैं। किस बात के लिए एग्री हुए हैं, कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, ये है। अभी यदि इस प्रॉफिट शेयर में कोई चेंज हुआ, एग्रीमेंट है उनका का किस बात का है, कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। नहीं, इक्वली बांट लेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है। इक्वली बांट लेंगे ऐसा कहीं लिखा है क्या।
क्या लिखा है? एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो बात की बात है, अभी सिर्फ क्या बोला है? प्रॉफिट बांटेंगे, बराबर। अब यदि इनका ये शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हुआ तो वही क्या है? रिकंस्टिट्यूशन। वही क्या है? रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वही क्या है? रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसको ऐसे कह सकते हो, क्लियर दिख रहा है? ये बताना है, इफ एनी चेंज इन द एग्रीमेंट, if any change in agreement amongst existing partners, ये क्या है? यदि कोई चेंज हुआ तो वही क्या है? रिकंस्टिट्यूशन। एनी चेंज amongst, ऐसा कर लो तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा लिख लो, ज्यादा क्लियर है। पार्टनरशिप के किसी भी एग्रीमेंट में कोई चेंज हुआ तो यही क्या रिजल्ट निकल के लेके आता है? रिकंस्टिट्यूशन। यही चेंज क्या लेके आता है? रिकंस्टिट्यूशन। अभी रिकंस्टिट्यूशन किस किस तरह से हो सकता है? ये रिकंस्टिट्यूशन कब कब होगा? तो कब होगा? ये जो रिकंस्टिट्यूशन है ये कब कब होगा? पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो amongst एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका रेशो बदल जाए। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो बेटा, घर में किसी का ब्याह हो जाता है ना, एक नई बहू आती है। जब नई बहू आती है ना तो घर के रीति रिवाज थोड़े बदल जाते हैं, चाल चलन थोड़े से बदल जाते हैं। कुछ मुस्कुरा रहे हैं, नालायकों, ब्याह की उम्र नहीं हुई अभी, गांव वालों तुम्हारी तो हो भी गई होगी। चलो, मैं भी गांव वाला ही हूँ, कोई शहर वाला नहीं हूँ, पर अपनी 25 के बाद ही हुई थी। चल, वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे सेटिंग चल रही हो उसकी, बुलाना, पत्रिका देना, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट या फिर डेथ। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, क्या है वो? रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, अब नया एग्रीमेंट आएगा। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, रिकंस्टिट्यूशन मतलब जो पुराना था तुमने उसको बदल के नया कानून बना लिया है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले थी तुमने उनको बदल करके अब कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस बना ली। क्लियर है? और वो 4 कंडीशंस में हो सकती है, 3 कंडीशन हो गई, 4 है। एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज कर ले रेशो, जो हमने एक एग्जांपल करके देखा। नया पार्टनर एडमिशन हो, 2 पार्टनर थे, 2 से 3 हो गए। अरे पहले अकेले थे, अकेले से दुकेले हुए, दुकेले से कितने हो गए? 3। तो जब 3 हो गए तो भी तुम्हारा जो पुराना एग्रीमेंट था वो बदल के नया हो जाएगा। अच्छा, 3 में से कोई एक निकल लिया, बोले हाँ बहुत हो गया, नहीं मेरे को बिजनेस नहीं करना, रिटायरमेंट। डेथ, वो तो और बहुत तेज स्पीड वाला आदमी था, बोले धरती में मजा नहीं आ रहा है ना, चंद्रयान पे पहुंचो। तो तीसरा रिटायरमेंट और चौथा डेथ। कोई पार्टनर प्रभु से डायरेक्ट मिलन की आस में निकल ले धरती को छोड़ के,
है ना। तो वो क्या है, ये सारी चारों कंडीशंस किस पर रिजल्ट करती हैं, रिकंस्टिट्यूशन। यानी इनके जो पुराने एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएंगे और नए एग्रीमेंट फिर से बन जाएंगे। क्लियर। सर यदि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो, डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीटली पार्टनरशिप बंद हो गई है, वो रिकंस्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब यह है कि वो कंप्लीटली बंद हो गई है, अब ये वापस से बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। इसमें एक कंडीशन और है, अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप हम मिलके कोई एक फर्म में बदल गई तो भी क्या हो जाएगा, जैसे समझो ऐसा समझो, XY एक फर्म थी, एक फर्म थी PQ, ये 2 पुरुष प्रधान थी और ये 2 नारी प्रधान थी, महिला प्रधान थी। दोनों मिलके एक नई फर्म बन गई XY एंड PQ। दिस इज अमलगमेशन। 2 पार्टनरशिप हम मिलके एक नई तीसरी पार्टनरशिप हम बन गई। इन बचपन से जानते थे एक दूसरे को, इनका इनसे था और इनका इनसे था। बोले क्या अलग अलग बिजनेस करना, घर की बात है, एक करो। 2 ऑफिस खोल के बैठे हैं, 2 जगह का किराया भर रहे हैं, 2 ऑफिस खुले हैं, 2 मकान ले रखे हैं, 2 अलग अलग जगह किचन सेट रख रखा है, हटाओ अलग, एक करो, तोड़ दो ये दीवार, है ना। बिरला सीमेंट से बनी नहीं थी, टूट भी गई, 2 मिलके एक हो गए। अब ये क्या है, अमलगमेशन। अब मेरे को ये बताओ, X और Y का जो एग्रीमेंट था खत्म हो गया, PQ का जो एग्रीमेंट था खत्म हो गया, नया आ गया, ये क्या है, रिकंस्टिट्यूशन। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट आ गया, तो ये रिकंस्टिट्यूशन। इज इट क्लियर, दिमाग में बैठ गया। आगे बढ़ूं, 4 चीजें हैं याद रखना। ऑब्जेक्टिव में, जोड़ी जमाओं में, कहीं पे भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ट्रू फॉल्स में आएगा तो ऐसे आएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू क्लोजर ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कंटिन्यूज, ऐसा आएगा। डिसोल्यूशन का मतलब है कि कंप्लीटली बिजनेस बंद हो चुका है, अब वो बिजनेस दोबारा नहीं चलेगा उसी नाम से और उसी फर्म से। ठीक है। ध्यान रखना दोनों चीजें, 100% कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है। नोट करना है क्या, और बहुत कुछ लिखूंगा अभी तो, कर लो नोट। चलो इसको नोट कर लो, बाकी की कहानी अगले पार्ट में देखेंगे।